जब हम मार्केट जाते हैं कोई सब्जी या फल खरीदने के लिए तो एक एक दाना चेक करते हैं कि कहीं कोई खराब दाना ना आ जाए, क्योंकि हमने पैसे देने हैं। लेकिन जब हम अपनी उम्र भर की जमा पूंजी किसी हाउसिंग सोसाइटी में लगाने जाते हैं, हम उसे चेक ही नहीं करते। हम वहां पर बातों में आ जाते हैं, 2 नंबर डीलर्स की बातों में आते हैं। नतीजा क्या निकलता है? वही निकलता है कि जो आप देख रहे हैं या तो वो डूब गई हैं या वो डूबने के बाद दोबारा बननी भी नहीं है और पहले भी सही नहीं थी। ये नताइज निकलते हैं। फिर आप लोग फ्रॉड के चक्करों में आते हैं, परेशान होते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अल अजीज मार्केटिंग का यूट्यूब चैनल से फवाद मसूद आपके सामने एक बार फिर हाजिर है। व्यूअर्स, एक चीज क्लियर कर लीजिए, प्रॉपर्टी डीलर और रियल एस्टेट कंसल्टेंट ये दो अलग मामला देखने वाले लोग हैं। प्रॉपर्टी डीलर क्या है? जो एक मखसूस सोसाइटी में बैठा हुआ है। जब आप उस सोसाइटी में प्लॉट खरीदने जाते हैं तो वो आपको बताएगा कि सोसाइटी में ये कुछ और ऐसे ऐसे है। आप उससे कोई 4-5 किलोमीटर बाद वाली सोसाइटी पूछ लें, उसको कुछ मालूम नहीं है। ये है प्रॉपर्टी डीलर, जिसको एक मखसूस इलाके का पता है जहां वो डील करता है। प्रॉपर्टी कंसल्टेंट कौन होता है? कंसल्टेंट वो होता है कि जो आपके फाइनेंशियल बजट को असेस करता है, आपकी नीड को असेस करता है और उसके मुताबिक आपको गाइड करता है कि यहां पर इन्वेस्टमेंट की जाए और वहां आपकी इन्वेस्टमेंट कराता है। कंसल्टेंट से बात करने का नतीजा क्या निकलता है कि आप जो है वो सेफ हो जाते हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट आपको फायदा देती है फिर। जबकि प्रॉपर्टी डीलर आपको एक महदूद जगह तक रखेगा और उसका नतीजा नुकसान की शक्ल में भी निकलता है मोस्ट ऑफ द टाइम। सो व्यूअर्स, अल अजीज मार्केटिंग ना सिर्फ आपको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज बताता है, बल्कि अल अजीज मार्केटिंग का काम है कि आपको गाइड भी किया जाए, आपको बताया जाए कि ये चीज इस तरह से चेक करें, ये काम मत करें, क्योंकि इस तरह करने से आपकी इन्वेस्टमेंट डूब जाने का खतरा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ जितने भी क्लाइंट्स अटैच्ड हैं ओवरसीज, खास तौर पर इवन पाकिस्तान में भी जितने भी क्लाइंट्स हमारे साथ अटैच्ड हैं, वो इस बात को जानते हैं कि अल अजीज मार्केटिंग उनके साथ प्रोजेक्ट में बुकिंग कराने के बाद डिलीवरी तक उनके साथ खड़ा होता है, उनके मामला देखता है, आफ्टर सेल्स सर्विसेज देता है और उसके अलावा उन्हें गाइड करता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट आपके लिए कहां फायदा दे सकती है। याद रखें, ज्यादातर लोग 95% लोग क्यों नुकसान में जाते हैं? क्योंकि जहां वो इन्वेस्टमेंट कर चुके होते हैं वो इन्वेस्टमेंट उनके नेचर के अगेंस्ट है। अब आपको चाहिए थी, आपकी जो नीड की असेसमेंट थी वो करने के बाद आपको कमर्शियल इन्वेस्टमेंट करवानी चाहिए थी, लेकिन डीलर ने अपने कमीशन के चक्कर में और अपने एक महदूद नॉलेज के मुताबिक आपको गाइड किया और नतीजा क्या निकला कि आप बजाय कमर्शियल के आप रेजिडेंशियल में चले गए और अब जो है वो आपको नुकसान होना शुरू हो गया। हमेशा गलत इन्वेस्टमेंट आपको नुकसान पहुंचाती है, जो कि गलत गाइडेंस के बाद आप करते हैं, क्योंकि वो आपकी नीड के अगेंस्ट की गई होती है। कुछ लोगों की इन्वेस्टमेंट रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से उनको करनी चाहिए, वो कमर्शियल में चले जाते हैं, फिर परेशान होते हैं, उनसे मामला हैंडल नहीं होते कमर्शियल के, वो परेशान हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं जिनमें अल्हम्दुलिल्लाह अल अजीज मार्केटिंग आपको प्रॉपर सर्विसेज जो है वो फराहम करता है और आपको ऐसे प्रोजेक्ट्स में बुकिंग करवाता है जो आपकी नीड के मुताबिक है। व्यूअर्स, इसी तसलसल से आगे चलूं तो बात करते हैं रूडा की इल्लीगल सोसाइटीज की। मैंने आपको ना सिर्फ रूडा की अप्रूव्ड सोसाइटीज बताई, बल्कि मैं अब आपको इल्लीगल सोसाइटीज के बारे में भी बता रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह अल अजीज मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म ही ऐसी इंफॉर्मेशन आपको देता है, हमेशा देता रहा है और आगे भी देते रहेंगे, क्योंकि हमारा मकसद है आपका फायदा, हमारा मकसद है आपको सेव करना। तो अब बात करेंगे रूडा की इल्लीगल हाउसिंग सोसाइटीज पे, और ये कोई इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लिंक मैं आपको नीचे दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, आप उस लिंक से जाकर डायरेक्ट उन हाउसिंग सोसाइटीज का नाम खुद भी देख सकते हैं कि लीगल है या इल्लीगल है जहां पर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं रूडा के एरिया में। मैं स्पेसिफिकली रूडा के एरिया की बात कर रहा हूं, यानी रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर जितना एरिया आ रहा है। और ये जो हाउसिंग सोसाइटीज की लिस्ट है जो कि गैर कानूनी करार दी गई है रूडा की तरफ से, ये कोई अब की नहीं है। ये लिस्ट जब से रूडा एक्शन में आया हुआ है, जब से रूडा बना है, वो डील कर रहा है इस एरिया को, जब से अथॉरिटी बनी है, उसके बाद इन्होंने जिन हाउसिंग सोसाइटीज को लीगलाइज किया, जिनको इजाजत दी, उसके अलावा साथ साथ ये लिस्ट को अपडेट करते रहे कि ये हाउसिंग सोसाइटीज इल्लीगल हैं। तो लेकिन बदकिस्मती फिर वही है कि लोग जो हैं वो डीलर्स की बातों में आके उन्हीं महदूद जगहों पर
वो इन्वेस्टमेंट कर ली उन्होंने, और नतीजा क्या है कि वो गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज में चले गए हैं और सैलाब ने भी उनको बहुत शदीद तरह से मुतासिर किया है। तो मैं अब उन हाउसिंग सोसाइटीज के नाम ले रहा हूँ, लिस्ट भी आपके सामने चल रही है। सो व्यूअर्स, सबसे पहले है अल गनी हाउसिंग स्कीम का फेज 3, इसी तरह अल रहीम गार्डन फेज 4, गुलशन मरियम ब्लॉक, हुसैन ब्लॉक या हुसैन डेवलपर्स की तरफ से, अल जन्नत स्टेट LSD लैंड सब डिवीजन है ये, गुलशन चूंग, बरकत कॉलोनी, अल नूर हाउसिंग एंड डेवलपर्स, मदीना कॉलोनी, अल शम्स ब्लॉक लैंड सब डिवीजन, अली स्टेट LSD, RA डेवलपर्स, अल वहाब हाउसिंग सोसाइटी, मंजूर गार्डन, पैराडाइज या गैरिजन गार्डन। चूंकि ये लोग बड़े तजर्बाकार होते हैं तो ये ना नाम भी बदलते रहते हैं, मतलब रूडा ने एक नाम इलीगल करार दिया तो साथ ही इन्होंने नाम चेंज कर लिया, तो इस तरह ये दो नाम भी आ रहे हैं। इसी तरह आगे चले तो निगहबान होम्स हैं, अहमद ब्लॉक, हसन ब्लॉक है, मियां LSD, बिस्मिल्लाह हाउसिंग गार्डन, मंजूर गार्डन, गुलशन हैदर फेज 2, थीम पार्क चोंग। ये वो सोसाइटी है जो इस वक्त बहुत ज्यादा मीडिया पे इन है, इसके मालिक गिरफ्तार भी हो चुके हैं, उम्मीद है कि बाकियों पर भी एक्शन होगा। आगे चले तो अजीम गार्डन हाउसिंग स्कीम, मतीन स्टेट और गार्डन हाउसिंग स्कीम, बिस्मिल्लाह हाउसिंग स्कीम, उस्मान स्टेट LSD, मोहम्मद अली, मोहम्मद उस्मान LSD, अल मंजूर गार्डन, अल मंजूर ऑर्चर्ड के नाम से भी ये चला रहे हैं, अल हक गार्डन, ड्रीम होम्स, मियां स्टेट LSD, हसनैन सिटी हाउसिंग स्कीम, शेरे रब्बानी कॉलोनी, उस्मानिया पार्क, किंग्स लेन हाउसिंग स्कीम जिसको अल गनी फेज 4 का फिर नाम दिया गया, अल मुस्तफा गार्डन फेज 3, स्मार्ट होम्स, थीम व्यू पार्क फेज 7। कैसी कैसी हेरा फेरियां हैं। थीम पार्क व्यू बाबू साबू वाला, अल हजवेरी थीम पार्क सोसाइटी फेज 8, न्यू गुलशन रावी पार्क LSD, अल नूर होम्स और मिस्टर नजीर, मतलब ये इन्होंने नाम ही नहीं रखा, बस वो इनके जो मालकान का नाम है वही चल रहा है। तो व्यूअर्स, ये तकरीबन 44 हाउसिंग सोसाइटीज हैं रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के एरिया में जिनको रूडा ने इलीगल सोसाइटीज की लिस्ट में डाला हुआ है। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी इनमें से रूडा के एरिया में जब भी आप किसी हाउसिंग सोसाइटी में जा रहे हैं तो आपने सबसे पहले तो ये चेक करना है कि ये इलीगल है या लीगल है, इसका स्टेटस क्या आ रहा है। रूडा की ऑफिशियल वेबसाइट है, हर कोई गूगल चलाना जानता है, आप वहां से जाकर ओपन करके देख सकते हैं, बड़े आराम से आपको ये चीजें मिल जाएंगी, इसमें कोई मुश्किल नहीं है किसी भी किस्म की। उसके बाद आपने देखना है कि जिस डेवलपर की सोसाइटी में अगर वो अप्रूव भी है तो फिर ये देखें कि डेवलपर कैसा है, डिलीवरी देने वाला है या किस तरह का है। दूसरे नंबर पर आप देखें कि सोसाइटी की लोकेशन कहां पे है, क्या ये लोकेशन आबादी के आसपास आ रही है, इसको कोई अप्रोचेस भी हैं, कोई अप्रोचेस नियर फ्यूचर में मिलनी भी हैं, या बस ये एक बिल्कुल जंगल बेआबान वाली रूडा के एरिया में भी ऐसे एरिया हैं कि जिनको आबाद होते अभी को 20-25 साल अगले लग जाने हैं। सो आपने देखना है कि किस एरिया में सोसाइटी है जहां पर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। तीसरे नंबर पर आपने डेवलपर को देखना है कि डेवलपर कितना मजबूत है, क्या ये डिलीवरी दे सकता है। वैसे तो रूडा की अपनी अथॉरिटी जो रूडा है ये बहुत ज्यादा सख्त है, बहुत सख्त है, इनके इतने सख्त मामलात हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। मैं आपको एक चीज बताता हूं कि किस तरह से सख्ती है, डेवलपर को किस तरह से इन्होंने फंदा डाल के रखा हुआ है। जितनी डेवलपर ने लैंड रूडा से ली हुई है, अप्रूव करवाई हुई है, उतनी लैंड की जो कॉस्ट ऑफ लैंड के पैसे हैं वो रूडा के पास पड़े हुए हैं एज अ बैंक गारंटी, यानी डेवलपर का करोड़ों रुपया जो है वो रूडा के पास है। ये बैंक गारंटी स्टेप बाय स्टेप पे रिलीज होती है कि इतने % काम खत्म कर लेंगे डेवलपमेंट का तो इतनी बैंक गारंटी इतने % रिलीज हो जाएगी, इतनी डेवलपमेंट कर लेंगे तो मजीद इतने % रिलीज हो जाएगी। ये रूडा का एक लॉ है जो मैं आपको बता रहा हूँ। रूडा की अथॉरिटी के बारे में मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है कि इनके बाई लॉज कितने सख्त हैं। सो डेवलपर यहाँ जितने भी हैं ये मजबूर हैं कि इन्होंने डिलीवरी देनी है, नहीं देंगे तो इनके इजाजतनामे कैंसिल, खत्म। और ये कोई ज्यादा देर तक नहीं रूडा इस चीज को देखेगा क्योंकि इनकी बैंक गारंटीज वहां पड़ी है, इनका पैसा फंसा हुआ है, इन्होंने वो भी जो है वो लेना है। सो ये सारे मामलात मौजूद हैं। इसके अलावा भी बड़ी सख्तियां हैं रूडा की तरफ से डेवलपर्स के ऊपर। तो आपने एक तो इस चीज को, ये जो 3 चीजें मैंने आपको बताई हैं, देखना है इलीगल। पहले तो उस हाउसिंग सोसाइटी का स्टेटस देखें, ये सबसे पहली चीज होती है। आप रूडा में चले जाएं, आप LDA में चले जाएं, आप किसी भी अथॉरिटी में, लाहौर में इस वक्त 3 ही अथॉरिटीज हैं, या LDA है, रूडा है और तीसरे नंबर पे आपका TMA है।
तो इन तीनों की आपने अप्रूवल्स देखनी है जिस भी आप प्रोजेक्ट में हाउसिंग सोसाइटी में जा रहे हैं। अगर तो वो इलीगल में नहीं है तो फिर आप अगला स्टेप लें। सो ये वो इन्फॉर्मेशन थी जो मैं चाह रहा था कि आप तक जाए, क्योंकि हमें बड़ी तकलीफ होती है कि जब आप लोगों का नुकसान होता है, जब आप लोग अपना पैसा गलत गाइडेंस की वजह से गलत जगह पर इन्वेस्ट कर देते हैं, गलत प्रोडक्ट परचेज कर लेते हैं और गलत प्रोजेक्ट में चले जाते हैं। ये चीजें बड़ा मैटर करती हैं। मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए या अपनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए ऑन स्क्रीन नंबर पर आप मुझसे किसी भी टाइम कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज।